लक्ष्मी माता की कहानी। श्री पंचमी। लक्ष्मी माता एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सीखने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ वह पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीने जाइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने के लिए रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन जिमाए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दोशाला दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना। बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। है लक्ष्मी माता। जो भी आपकी कहानी सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो, जय हो।